नमस्कार विद्यार्थियों, संदीप जैन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 तृतीय भाषा संस्कृत की पाठ्यपुस्तक स्पंदना के 8वें अध्याय कर्मयोगी स्वामी केशवानंद का अध्ययन करेंगे। इसका हम हिंदी में अनुवाद समझेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी डील करेंगे। यह अध्याय कर्मयोगी स्वामी केशवानंद राजस्थान की इस वीर प्रसूता भूमि पर उत्पन्न एक दिव्य रत्न स्वामी केशवानंद के प्रेरक जीवन वृत्त से संबंधित है और इस अध्याय में स्वामी जी का जीवन वृत्त संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। आइए हम उनके इस जीवन वृत्त को सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। जनपद का मतलब जिला। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में 1940 विक्रम संवत में अर्थात 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले में मगलूणा नामक गांव में हुआ था। सीकर में एक छोटा सा गांव है मगलूणा, वहां इनका जन्म हुआ था। अस्य पितुर नाम ठाकुरसी ढाका इति मातुश्च नाम सारा इत्यासीत। इनके पिता का नाम ठाकुरसी ढाका था और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बिरमा इत्यासीत। बाल्ये का मतलब होता है जब ये बालक थे, बचपन में, बाल्यावस्था में केशवानंद का नाम बिरमा था। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पः आसीत् तदेव उष्ट्रमेकमाश्रित्य रत्नगढ़ स्थले जीवनयापनं कुर्वन्नस्य पिता दिवंगतः। जब यह बालक, यदा एषः बाल का मतलब जब यह बालक 7 वर्ष का था, तदेव उष्ट्रमेकम आश्रित्य, तभी एक ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वन्यस्य, रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए पिता दिवंगता, इनके पिता दिवंगत हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। पितुः प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठगृहेषु गोधूमादिपेषणं पात्रमार्जनम् इत्येवमादिभिः कार्ये यथा कथंचित् कालयापनं कुर्वती। अस्य बालस्य वरा की माता इदानीं वैधव्यकारणाद् इतोऽपि विपदाभिभूता अभवत्। उच्यते हि छिद्रेषु अनर्थाः बहुली भवन्ति। यहाँ देखिए, पितुः प्रयाणात् प्रागेव यानी पिता की मृत्यु होने से पहले से ही। प्रयाणात का मतलब होता है जाने से पहले, यानी यहाँ पे मृत्यु से पहले। प्रागेव का मतलब होता है पहले। विपन्नतायाम यानी विपन्नता के कारण, दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण, श्रेष्ठ गृहेषु गोधूमादिपेषणं पात्रमार्जनम इत्येवमादिभ्यः कार्ये यथा कथंचित कालयापनम कुर्वती। श्रेष्ठी लोगों के घरों में यानी सेठों के घरों में गेहूं जौ आदि को पीसकर, बर्तन मांजकर, ऐसे अनेक कार्यों से जैसे तैसे अपने समय को व्यतीत करती हुई, काल यापनम कुर्वती यानी समय को व्यतीत करती हुई। अस्य बालस्य वरा की माता, इस बालक की बेचारी माता, इदानीं वैधव्य कारणात्, इस वैधव्य के कारण यानी विधवा हो जाने के कारण, इतोऽपि विपदाभिभूता अभवत्, अब और भी अधिक विपदा से ग्रस्त हो गई थी, विपत्ति ग्रस्त हो गई थी। उच्यते ही कहा भी गया है, छिद्रेषु अनर्थाः बहुली भवन्ति, यानी परेशानी में, दुख में समस्याएं और बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो उस पर और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो ऐसा ही बिरमा की माँ के साथ हुआ। पहले से ही ये लोग गरीब थे, पिता के जाने से पहले ही इसकी माँ जो है वो सेठों के घरों में इदानीं मातुः संयोगाय बिरमा बालकेन गोचारण कार्यमारब्धम। इस समय माँ को सहयोग देने हेतु, माँ को सहयोग के लिए बिरमा नाम के इस बालक ने गोचारण का कार्य प्रारंभ कर दिया, यानी गायों को चराने का कार्य प्रारंभ कर दिया। तदानीन्तनः दीनहीनः ग्रामीणः कृषकवर्गः श्रमिकवर्गश्च सामन्तानां राज्ञां नवाबसंज्ञकानां वा
वैदेशिका नाम च शासका नाम त्रिविधे दासता पंजरे आबद्ध आसीत। अब देखिए उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उस समय के दीनहीन गांव के किसान लोग और श्रमिक लोग यानी मजदूर वर्ग के लोग सामंतों, राजाओं और विदेशी शासकों के 3 प्रकार के गुलामी के पिंजरे में जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे। दासता पंजरे आबद्ध यानी गुलामी के पिंजरे में बंधे हुए थे। उस समय के जितने भी गरीब लोग थे, गांव के लोग थे, किसान थे, श्रमिक थे, वो सब ये जो एक 3 दिशाओं से जो इनको ये प्रताड़ना मिल रही थी, सामंतों की तरफ से, राजाओं की तरफ से, विदेशी शासकों की तरफ से, तो इन सब की गुलामी में वो पूरी तरह से बंधे हुए थे। रौरव नर्क प्रायम ही तेषाम जीवनमासीत। अब उनके जीवन जो था वो रौरव नामक नर्क के समान था। रौरव एक घोर नर्क होता है, अत्यंत दुखदायी नर्क होता है, तो ऐसा उनका जीवन हो गया था। अयम पुनः गंडस्योपरि पिटकः संवृतः यत् भयंकरो दुर्भिक्ष कालः समापनः। अब देखिए इस पे एक और बुरी स्थिति ये आ गई कि फिर से ये गंडस्योपरि पिटकः यानी जैसे फोड़े के ऊपर फुंसी हो गई हो। ऐसा क्या हुआ कि भयंकरो दुर्भिक्ष कालः समापनः यानी इस बुरी स्थिति में जब किसान, मजदूर, गरीब लोग जो थे वो तीनों तरफ से दास्ता में जकड़े हुए थे, एक भयंकर दुर्भिक्ष आ गया और भयंकर सूखा पड़ गया। इसलिए इसको कहा गया है कि जैसे फोड़े के ऊपर फुंसी हो गई हो। छप्पनिया अकाल इति कुख्याते विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणमपि दुर्भरमासीत। छप्पनीय अकाल के नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 के तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे यानी उस भीषण अकाल में प्राण धारणमपि दुर्भरमासीत यानी उस समय प्राण धारण करना भी दूभर था, अपनी जान बचाना भी कठिन हो गया था। इतिहास में आज भी लोग उस छप्पनीय अकाल को याद करते हैं। चतुर्दिशु जलम नेव अनम नेव तृणम नेव। चारों दिशाओं में जलम नेव ना तो जल था, अनम नेव ना अन्न था, खाने को कुछ भी नहीं था, तृणम नेव ना तृण था यानी घास का एक तिनका भी नहीं था। पशुओं के चरने के लिए घास का नामो निशान नहीं था, उनके लिए चारा नहीं था। आसीत केवलम क्षुत पिपासियो अखंडम साम्राज्यम प्राणीनाम आर्तनादश्च। केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था। क्षुत पिपासियों का मतलब भूख और प्यास। प्राणी नामार्त नादश्च और प्राणियों का आर्तनाद था, उनकी चीख पुकार थी। यानी उस समय बहुत बुरी स्थिति थी, चारों तरफ लोग भूख प्यास से प्रताड़ित थे और चीख पुकार मची हुई थी। शम्मी वृक्षाणाम त्वचम भरुट संज्ञकम घासम च खादित्वा मनुष्या यथा कथंचित प्राणान रक्षितवन्तः। शम्मी वृक्ष होता है खेजड़ी का वृक्ष, तो खेजड़ी के वृक्षों की छाल और भरुट नामक घास को खाकर मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। प्राणान रक्षितवन्तः। पशवः प्रायः काल कवलिता और पशु जो थे वो प्राय यानी लगभग काल कवलित हो गए थे, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। एतो माता पुत्रो अपि जनपदात जनपदम ग्रामात ग्रामम च अटंतो आस्ताम। और ये माता पिता, ये माता पुत्र जनपद से दूसरे जनपद यानी एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव भटक रहे थे। अस्मिन्नेवांतरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणे जर्जरिता बलवद स्वस्था च वीरमा जनन्यपि षोडश वर्ष देशीयम इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रयाता। तो अंत में देखिए इसका यह निकला कि इसी बीच अस्मिन नेवांतरे इसी बीच में लगातार दुर्भिक्ष से प्रताड़ित और अत्यंत जर्जरित हो गई यानी क्षीण हो गई
अत्यंत अस्वस्थ हो गई। और इस स्थिति में बिरमा की माता इस 16 वर्षीय किशोर को, बालक को अकेला छोड़कर और स्वर्गवास को सिधार गई, स्वर्गलोक को चली गई। एकलम विहाय दिवम प्रयाता, यानी इसको अकेला छोड़कर और दिव्य लोक में प्रयाण कर गई। तदंतरम, इसके बाद, एकलो अपि सन असार संसार दुख दावानल द्वितीय, यानी अकेला होते हुए भी इस असार संसार का दुख रूपी दावानल ही जिसका साथी हो। दावानल होता है जंगल की आग, और द्वितीय यहाँ पे साथी के रूप में है, यानी इस निरर्थक संसार में दुख ही जिसका साथी हो। शुद्ध पिपासार्दित, भूख और प्यास से पीड़ित। बिरमा उत्तरस्याम दिशि, बिरमा उत्तर दिशा में अज्ञाते पथि आहिंडमान, अज्ञात रास्ते पर भटकते हुए, आहिंडमान का मतलब भटकते हुए। पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त, पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया। यानी अपनी माता की मृत्यु के पश्चात बिरमा इस संसार में अकेला रह गया। इस संसार अब उसके लिए निरर्थक था और दुख ही उसका साथी था। और एक उत्तर दिशा में अज्ञात पथ का उन्होंने चयन किया और चलते चलते आखिर में भटकते भटकते वो पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गए। तत्र केनापि कृपालुना आर्य समाजस्य अनाथालय प्रवेशितो अयं बिरमा रोटिकायाः अक्षर ज्ञानस्य च युगपत दर्शनम इदम प्रथमतया अकरोत्। यहाँ देखिए उनकी दिशा ही बदल गई। वहाँ किसी कृपालु के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए गए इस बालक ने रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ पहली बार दर्शन किया। दर्शनम, युगपत दर्शन किया। युगपत दर्शन किसका? रोटी का और अक्षर ज्ञान का एक साथ। एकदम प्रथम तया अकरोत, ऐसा उन्होंने पहली बार उन्हें अक्षर ज्ञान यहीं पर मिला। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्रा प्रस्थान बिंदुरासीत। और यही एक पशुपालक का महापुरुषत्व की ओर यात्रा का प्रथम बिंदु था, प्रारंभ का बिंदु था। यहीं से उनकी महापुरुष की तरफ जाने वाले रास्ते का शुभारंभ हुआ। यहीं से उनके जीवन में परिवर्तन आया। अत्र तस्य हृदय संस्कृताध्ययनेच्छा अंकुरिता। यहाँ उनके हृदय में, हृदय का मतलब हृदय में, संस्कृता अध्ययनेच्छा, संस्कृत के अध्ययन की इच्छा अंकुरिता यानी उत्पन्न हुई, अंकुरित हुई। जिज्ञासिते सति कथितम यद जाटस्य त्व संस्कृतम क्व सुलभम। जिज्ञासा होने पर कहा गया कि तुम जाट के लिए संस्कृत सीखना कहाँ सुलभ है, यानी संस्कृत सीखना तुम्हारे लिए आसान कहाँ है, सुलभ कहाँ है। संस्कृत मिच्छसि चेत साधुर्भव। फिर आगे कहा गया यदि संस्कृत को चाहते हो, संस्कृत मिच्छसि, संस्कृत को चाहते हो तो साधु बन जाओ। तदनु 1961 तमे विक्रमाब्दे 1904 ईस्वी फाजिल्का नगरे संस्कृतमध्येतुम् उदासी संप्रदासस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वं साधुत्वं च अंगीकृतम्। और फिर ऐसा हुआ, तत्पश्चात विक्रम संवत 1961 यानी ईस्वी संवत 1904 में फाजिल्का नगर में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व उन्होंने स्वीकार किया, साधु बनना उन्होंने स्वीकार किया। यानी वो उदासी संप्रदाय में दीक्षित हो गए, स्वामी कुशलदास जी के यहाँ दीक्षित हो गए, उनके वो शिष्य बन गए और वो उन्होंने साधु जीवन को अंगीकृत कर लिया। तत्र गुरुमुखी लिप्याम गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पाटवम दिगतम। वहाँ देखिए क्या हुआ, वहाँ गुरुमुखी लिपि में और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में इन्होंने कुशलता प्राप्त की। पाटव, पाटव का मतलब होता है पारंगत हो जाना, कुशलता प्राप्त करना। तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि जो
पंजाबी भाषा की लिपि है, उसको पढ़ना वो सीख गए, उसमें वो उन्होंने पटुता प्राप्त की और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी वो निष्णात हो गए। आगामिनी वर्षे प्रयागे कुंभ मेलायामे केन महात्मना स्वामी केशवानंदः इति नाम दत्तम। अगले वर्ष प्रयाग में कुंभ के मेले में एक महात्मा द्वारा इन्हें स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। अब इसी समय से उनका नाम स्वामी केशवानंद पड़ा। इससे पहले उनका नाम बीरमा था और इसके बाद वो स्वामी केशवानंद के नाम से जाने लगे। गुरुवाज्ञा संस्कृत माध्यायनाय हरिद्वारे अमृतसरे चाप्युषितम। और गुरु की आज्ञा से संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी ये रहे। उप्युषितम का मतलब होता है रहना, तो हरिद्वार में रहे और अमृतसर में रहे। देशाटनम कुर्वता स्वामिना नगराणाम तीर्थानां मंदिराणां मठानां आश्रमाणां विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयानां संग्रहालयानां वनानां पर्वतानां नदीनां ऐतिहासिक स्थलानां च अध्ययनमपि कृतम। अब देखिए, देशाटनम यानी देश भ्रमण करते हुए, देशाटन करते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का भी अध्ययन किया। इतनी विशाल मात्रा में इनका अध्ययन था, इतना गहन इनका अध्ययन था और एक बार अध्ययन की शुरुआत होने के बाद में ये आगे बढ़ते चले गए। स्वशिष्यस्य गुरुगण महिमना परम प्रीतः। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अत्यंत प्रसन्न, परम प्रीतः यानी अत्यंत प्रसन्न। गुरुः कुशलदासः स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान् गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठापितवान्। गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद के लिए दे दिया, यानी उन्हें गुरु पीठ पर प्रतिष्ठित कर दिया, उन्हें गुरु की उपाधि दे दी गई और ऐसा कुशलदास जी ने अपने जीवित रहते कर दिया। परोपकाराय सताम विभूत्य। परोपकार करना सत्पुरुषों की विभूति होती है, यानी दूसरों का कल्याण करना या दूसरों के कल्याण के लिए ही सत्पुरुषों की विभूतियाँ काम में आती है। इति धिया समृद्ध मठस्य विभूति नामुपयोगम विधाय उर्दू प्रधाने फाजिल्का अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्य आरब्धम। और इस विचार से, इति धिया इस विचार से, समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग करके और उस उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया। यानी वो जो क्षेत्र था अबोहर का और फाजिल्का का, वहाँ उर्दू का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता था पहले, और स्वामी केशवानंद ने वहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया। आदौ तावद आश्रमे एव वेदांत पुष्पवाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभः कृतः। और सबसे पहले तो आश्रम में ही वेदांत पुष्पवाटिका नामक एक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया गया। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता। इसके पश्चात वहीं पर एक संस्कृत पाठशाला को भी स्थापित किया। अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा। अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा को प्रारंभ किया। नागरी प्रचारिणी सभा का कार्य होता था देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना। हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस देवनागरी लिपि के प्रचार के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना अबोहर नगर में की। जन सहयोगेन साहित्य सदनम
अबोहर इत्याख्या संस्थापि आरब्धा या हि रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य शान्तिनिकेतनोपमासीत् यन्माध्यमेन च ग्राम्यक्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चलपुस्तकालयस्य सत्साहित्यप्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। और इसके साथ ही जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नामक संस्था को भी प्रारंभ किया, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान ही थी और जिसके माध्यम से गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की, चल पुस्तकालय की और अच्छे साहित्य के प्रकाशन के लिए, सत साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना हुई। तो ये सब कार्य स्वामी जी ने प्रारंभ किए। साहित्य सदने एव स्वामिना 30तमम् अखिल भारतीयम हिंदी साहित्य सम्मेलनमपि आयोजितम। और साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हिंदी सेवार्थम स्वामिने साहित्य वाचस्पतिः तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इत्युपाधिद्वयं प्रदत्तम। हिंदी सेवा के लिए, हिंदी भाषा की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम, ये 2 उपाधियाँ, इत्युपाधिद्वयम यानी ये 2 उपाधियाँ दी गई, प्रदान की गई। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणामेकं सुफलम् एतदासीत् यद् देश विभाजन काले पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रम पाकिस्ताने गमनात् वारितम। और देखिए इसका कितना शानदार प्रभाव पड़ा कि केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम ये था, सुफल ये था कि देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से बचा लिया गया। वारितम का मतलब बचा लिया गया। और क्योंकि वहाँ हिंदी का अच्छा प्रचार प्रसार हो गया था, तो हिंदी भाषी क्षेत्र मानते हुए वो क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से बच गया। स्वातंत्र्यान्दोलने अपि सक्रियः स्वामी केशवानन्दः नैकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेष्वपि निबद्धः। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक बार वर्षों तक जेलों में बंद रहे। शिक्षा प्रसाराय कृतभूरि श्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य संस्थापनम कृतम। शिक्षा प्रचार के लिए, प्रसार के लिए अत्यधिक परिश्रम करने वाले, कृतभूरि श्रमेण, अत्यधिक परिश्रम करने वाले स्वामी जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया नामक संस्था की भी स्थापना की गई। ग्राम्य क्षेत्रेषु तेन उपत्रिशतं शिक्षाशालाः उपपञ्चाशत् छात्रावासः स्थापिता। और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 300 विद्यालय और लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षाशाला का मतलब विद्यालय। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रमः पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थम स्मार्यति। और शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का जो परिश्रम है वो हमें पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ का स्मरण कराता है। उनकी पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए उसकी याद दिलाता है। योग्यमेव स्वामी वर्यः शिक्षा संतः इति विरुदेन विभूषितः। और योग्यवर स्वामी महोदय शिक्षा संत इस विरुद्धि से यानी इस स्तुति वचन से सुशोभित हुए, उन्हें शिक्षा का संत कहा गया। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेशे व्याप्तानां मृत्युभोजनम, बाल विवाह, नार्युत्पीडनम, यौतुक प्रथा, अवगुंठन प्रथा, अस्पृश्यता, मद्य सेवनम इत्यादीनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्टः आसीत्। और समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश में जो बुराइयां व्याप्त थी, तो मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, शराब का सेवन आदि कुप्रथाओं को दूर करने के लिए हमेशा सचेष्ट रहे, हमेशा क्रियाशील रहे। तो इसमें हमने देखा नार्योत्पीड़न
का मतलब होता है नारियों का उत्पीड़न करना, स्त्रियों का उत्पीड़न करना। यौतुक प्रथा का मतलब होता है दहेज प्रथा। अवगुंठन प्रथा का मतलब होता है घूंघट प्रथा। और अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। मद्य सेवनम का मतलब शराब का सेवन करना। तो इस तरह स्वामी जी ने इस मरु प्रदेश में जो सामाजिक बुराइयां थी और जो धार्मिक बुराइयां थी, धीरे धीरे जो समाज में कमियां आ गई थी, धर्म में जो कमियां आ गई थी, उनको दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निदर्शनम अस्ति। स्वामी जी का जीवन सर्वधर्म स्वभाव का उदाहरण है। निदर्शनम अस्ति का मतलब उदाहरण है। सभी धर्मों के प्रति, सभी पंथों के प्रति सद्भाव का उदाहरण है। अयम ही जाट जातो जातः परम सिख गुरोः नानक देवस्य पुत्रेण श्रीचंदेन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाय दीक्षितः। यह जाट जाति में उत्पन्न हुए थे, लेकिन सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद द्वारा स्थापित उदासी संप्रदाय में ये दीक्षित हुए। वहाँ उन्होंने साधु धर्म को ग्रहण किया। गुरु ग्रंथस्योत्तम पाठी अभूत, और गुरु ग्रंथ के ये श्रेष्ठ पाठक बने। एकादश वार्षिक साधनया 700 पृष्ठात्मकस्य सिखेतिहासस्य लेखनम कारितवान। और 11 वर्षों की साधना के द्वारा 700 पृष्ठों में सिखों के इतिहास लेखन का भी कार्य किया। इन्होंने सिखों का जो इतिहास था प्रथम गुरु से लेकर और वर्तमान समय का, इनके समय तक का, वो इन्होंने लिखा। विभाजन कालीने हिंसाचारे क्षतानाम मुस्लिम बंधुनाम चिकित्सा कारिता। और विभाजन के समय हिंसा द्वारा घायल मुस्लिम भाइयों की चिकित्सा कराई, उनका इलाज करवाया। सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैनाद्याचार्याणाम सम्माने कार्यक्रम आयोजिता। और सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी और जैन आदि आचार्यों के सम्मान में इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए। जाट विद्यालय संग्रिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्यकरोत्। और जाट विद्यालय संग्रिया का नाम बदलकर इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ कर दिया। उसका नाम ग्रामोत्थान विद्यापीठ रखा गया। स्वामी केशवानंदस्य प्रकल्पान दृष्टुम सर छोटू राम के एम पणिक्कर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन बुधान प्रणेता विनोबा भावे पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम श्री लाल बहादुर शास्त्री राजा महेंद्र प्रताप महाराजा शार्दुल सिंह महाराजा करणी सिंह मोहनलाल सुखाड़िया बरकतुल्ला खां डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल नए के चान्य भारतीय वैदेशिकाश्च विद्वांस शिक्षाविद राजनीतिविद धर्माचार्याश्च यथावसरम संगरिया विद्यापीठे समायातः। देखिए इनका इतना प्रभाव था, इनके कार्यों का इतना प्रभाव था कि स्वामी केशवानंद के कार्यों को देखने के लिए उस समय के जो बड़े बड़े नाम थे, सर छोटू राम के एम पणिक्कर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, बुधान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और अन्य अनेक भारतीय और विदेशी विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिविद और धर्माचार्य जब भी इन्हें अवसर मिला यथा अवसर संगरिया विद्यापीठ में आए, वहां पर पधारे। शिक्षायाम महिला कल्याण दलितोत्थाने च लग्न स्वामीजी द्विवारम सन 1952 से 1964 संसद सदस्य राज्यसभा अवर्तत। शिक्षा में, महिला कल्याण में और दलितों के उत्थान में
संलग्न स्वामी जी 2 बार सन 1952 से 1964 तक संसद सदस्य, किसके अंदर? राज्यसभा में। राज्यसभा सदस्य वो रहे, संसद सदस्य यानी वो सांसद रहे। सत्यम विलक्षणो अयमासीत सन्यासी यह खलु आत्मकल्याणस्य मुक्ते व मार्गम अनादृत्य, यानी वास्तव में यह सन्यासी विलक्षण थे। विलक्षणो अयमासीत, वास्तव में यह सन्यासी विलक्षण थे, जो कि आत्म कल्याण के मार्ग को छोड़कर, अनादृत्य का मतलब हटकर या छोड़कर, अस्वीकार कर, मुक्ते व मार्गम अनादृत्य यानी मुक्ति के मार्ग को छोड़कर, यानी मोक्ष के मार्ग को छोड़कर इन्होंने क्या किया? न त्वहम काम्ये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम, यानी न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूँ, न त्वहम काम्ये राज्यम, न स्वर्गम न अपुनर्भवम, और न ही स्वर्ग की और न ही मोक्ष की इच्छा करता हूँ। ना तो राज्य की इच्छा करता हूँ, ना स्वर्ग की इच्छा करता हूँ, ना मोक्ष की इच्छा करता हूँ। काम्ये दुख तत्पानाम प्राणीनाम अर्तिनाशनम, यानी किसकी कामना करता हूँ? मैं तो दुख से पीड़ित लोगों की पीड़ा को नष्ट करने की कामना करता हूँ। अर्ति का मतलब होता है पीड़ा या दुख, नाशनम, तो मैं उनकी पीड़ा को नष्ट करने की कामना करता हूँ। यहाँ पे स्वामी केशवानंद के मनोभावों को व्यक्त करते हुए इसमें कहा गया है कि ना तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, ना स्वर्ग की और मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं केवल और केवल जो दुखी लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके पीड़ा को नष्ट करने की कामना करता हूँ। इति पंथानम अनुसरन् जीवनस्य एकोननवतितमे वर्षे अपि कुर्वन्ने वेह कर्माणि देहल्याम राजमार्गे चरन वे अनंत यात्राए प्रस्थितः। इस प्रकार की भावना से युक्त मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन के 89वें वर्ष में भी कर्म करते हुए दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए उन्होंने अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान किया, यानी वो स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। अनंत यात्राए प्रस्थित, अनंत यात्रा की ओर, स्वर्गलोक की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। सत्यमेवोक्तम, यानी सत्य ही कहा गया है, सही कहा गया है। संति संतः कियंतः, यानी संति का मतलब होते हैं, संतः का मतलब सज्जन, कियंतः मतलब कितने, यानी कितने एक लोग सज्जन होते हैं, अर्थात ऐसे सज्जन पुरुष इस दुनिया में कितने होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। तो आशा है इस पाठ का हिंदी अनुवाद, इस पाठ का भावानुवाद आप सभी को भली भांति समझ में आ गया होगा।